दोस्तों जब मैं ट्रेनिंग लेता हूं, आज मैं जब कोचिंग लेता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसी कौन सी चीज़ है अगर मैं उसको सीख लूं तो जो मैं चाहता हूं, जो मैं पाना चाहता हूं, जो ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हूं, सारी की सारी अचीव हो जाएं। सो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संवाद करने की स्किल्स। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। अगर आप इसको सीख लिया तो आप दुनिया में जो पाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, अगर जो चीज़ आप जितनी भी सक्सेस चाहते हैं, वो सारी की सारी सक्सेस आपके सामने होंगी। आपने बड़े बड़े दुनिया के बिजनेसमैन, ऑथर, ट्रेनर, कोच एंड बिजनेसमैन को देखा होगा। वो सारे के सारे लोग एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं। दे आर मास्टर इन कम्युनिकेशन। वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज होती है। जो बिलियनियर्स होते हैं, मिलेनियर्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल चीज होती है, दे आर मास्टर इन कम्युनिकेशन। अगर इसमें मास्टरी कर ली तो आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। आपने बहुत बड़े लोगों की स्टोरी सुनी होगी। वो स्टोरी में आप देखते होंगे कि कितना स्लो बैकग्राउंड होता है, कितना लो बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऊपर और वो कम्युनिकेशन के ऊपर मास्टर करते हो। जैसा उनका कम्युनिकेशन होता है, लोग उनको सुनने के लिए उनकी भीड़ लग जाती है। चाहे लीडर्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ऑथर हो, चाहे सीईओ हो, या फिर दुनिया का बड़ा सा बड़ा इन्फ्लुएंसर हो। अगर आप उसको इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो मास्टर होता है कम्युनिकेशन करने में, और आपको ये स्किल जरूर मास्टर करनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 7 चीजें शेयर करने वाला हूं जिसको आप सीख करके, अप्लाई करके, अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे किराने की दुकान चलाते हो, या आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप लीडर हैं, या पॉलिटिकल लीडर हैं, या फिर आप ट्रेनर हैं, या फिर और कोई पर्सन है, या अपने आसपास एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो आपकी लाइफ यहाँ से चेंज हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, चाहे आपको ज़्यादा धन कमाना हो, चाहे आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, चाहे आपको ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना हो, चाहे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना हो, चाहे अपने आसपास, अपने घर में, अपने रिलेशनशिप में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, वो सारी की सारी चीज़ें, अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली तो आपकी लाइफ में वो सारी की सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड, तो हियर इज द स्टेप नंबर 1 इज, जब भी मिले किसी से मुस्कुरा के मिले। यस, आप जब भी किसी से मिले एकदम मुस्कुरा के मिले, क्योंकि जब आप मुस्कुरा के मिलते हैं तो उसको लगता है कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है, और वो पर्सन आपके साथ एक इंटरेस्ट शो करता है। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी किसी से मिलते हैं, बहुत सारे लोग, उनका चेहरा लो होता है, उनका चेहरा डाउन होता है, एंड वो मुस्कुरा के नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वही आपका लास्ट एक्सप्रेशन होता है। ये आपने कहावत बहुत बार सुनी होगी। ये एक्सप्रेशन क्यों लास्ट होता है? क्योंकि आप जब भी उसके साथ मिलते हैं, उसकी इमेज, आपकी इमेज एक साथ मिलती है, और आपके माइंड को पता चल जाता है कि ये पर्सन किस क्वालिटी का है, किस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में रहता है, किस तरीके से वो बात करता है, आपको पता चल जाता है। तो आप जब भी मिले किसी से मुस्कुरा के मिले एंड मुस्कुरा के बात करें। जब भी आप मुस्कुरा के बात करते हैं वो पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। सो प्लीज जब भी मिले मुस्कुरा के मिले। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबको आपको सीखनी चाहिए। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोगों से रैपो बिल्ड करना सीखिए, यानी कि आपस में एक संवाद बिल्ड करना सीखिए, आपस में एक सामंजस्य बिल्ड करना सीखिए। अब ये होता कैसे है? ये होता है, नंबर 1 थिंग इज मैचिंग एंड दूसरा होता है मिररिंग, यानी कि किसी को साथ मैच करके और किसी के साथ मिरर करके। क्योंकि दुनिया के जो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कम्युनिकेटर होते हैं, उनको पता होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो आपका कम्युनिकेशन 3 चीजों पे डिपेंड होता है। पहली चीज आपका बॉडी पॉस्चर। बॉडी पॉस्चर आपके कम्युनिकेशन में 55% मैटर करती है। दूसरा होता है आपकी टोनालिटी, यानी टोनालिटी आपकी 38% मैटर करती है, और आपके वर्ड्स केवल 7% मैटर करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया है कि लोग जब भी किसी से बात करते हैं, जब भी किसी से बात करना चाहते हैं, उसको मानते हैं कि जिसको ज़्यादा इंग्लिश अच्छी आती है या ज़्यादा अच्छे वर्ड्स बोलता है वही अच्छा कम्युनिकेटर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपके वर्ड्स केवल और केवल 7% मायने रखते हैं। तो यानी आपको पहले चीज़ क्या करना है? मैचिंग करनी है। अब मैचिंग क्या होती है?
अब मैचिंग में आपको क्या करना है, आपका बॉडी पोस्चर, आपका जेस्चर, आपका ब्रीदिंग पैटर्न मैच करना चाहिए। यानी आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, जब भी किसी के साथ मिले आपका बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। एंड जब आप बॉडी पोस्चर, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, गर्दन सीधी होती है, तो आप एक पावर पोजीशन में लगते हैं। और जैसे ही आप पावर पोजीशन में लगते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, बात करते करते टेढ़े हो जाते हैं या फिर दीवार में सिर टिका लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी मिले एक आपकी बॉडी स्ट्रेट, कंधे सीधे एंड एकदम कॉन्फिडेंट के साथ मिले। क्यों? क्योंकि जब आप मिलते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर मैच होता है और सामने वाला पर्सन भी मैच करना शुरू कर देता है। एंड अगर आपने बॉडी पोस्चर को मैच कर लिया यानी आधा काम आपका वहीं से हो गया। अब आता है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न। जितने भी दुनिया के टॉप कम्युनिकेटर होते हैं, जितने भी बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं कम्युनिकेशन में, वो ब्रीदिंग पैटर्न को भी मैच करते हैं। आपने देखा होगा जब आप कहीं पर और जाते हैं, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर उसका ब्रीदिंग पैटर्न आपका ब्रीदिंग पैटर्न मैच कर जाता है तो कहते हैं ना, बिना कहे हुए सारी बातें हो रही होती। सेम थिंग ऐसा ही होता है आपके साथ भी। तो ऐसा कम्युनिकेशन में मास्टरी करिए कि सेम वाले सामने वाले ब्रीदिंग पैटर्न को मैच अगर कर देंगे तो उससे ज़्यादा डीप लेवल का कम्युनिकेशन कुछ होता ही नहीं है। एंड दूसरी नंबर चीज़ है आपकी टोनैलिटी। आपकी टोनैलिटी 38% मैटर करती है, यानी कि आप टोनैलिटी को मैच करना शुरू करिए। यानी कि वो स्पीड में बोल रहा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसकी पेसिंग कैसी है, उसके पॉज कैसे ले रहा है। अगर तेज बोलता है, कुछ कहता है, तुम नहीं समझते उस बात को, आप जानते नहीं है क्या से क्या हो रहा है, आप उसकी टोनैलिटी के साथ मैच करना शुरू करिए। एंड उसकी पेसिंग के साथ मैच करना, वो स्पीड में बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, आप भी थोड़ा मैच करिए। जितने भी किनेस्थेटिक पर्सन होते हैं, फीलिंग वाले पर्सन होते हैं, वो लो बोलते हैं, तो आप भी थोड़ा सा लो बोलिए, यानी आप भी थोड़ा सा डाउन होकर के बोलिए। एंड आपको पॉसेस भी लेने हैं। अगर आपने पॉसेस की पावर को समझ लिया तो आप ये समझ लिए कम्युनिकेशन में अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं। पॉज का मतलब क्या होता है? पॉज का मतलब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब मैंने पॉज लिया, आपका सारा अटेंशन कहां पे आ गया? मेरे ऊपर आ गया कि ये पर्सन इसके बाद क्या कहने वाला है, ये यानी कि ये बंदा इसके बाद क्या कहने वाला है। तो पॉज जैसे ही लेते हैं आपका टेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करता है। तो प्लीज़ अपने पॉज को भी आप उसी हिसाब से लीजिए जिससे कि आपका टेंशन बना रहेगा। एंड ये टेक्निक आपने अप्लाई करी, इट मीन्स कि आप मास्टरी हासिल करेंगे, इस पे मास्टरी हासिल करिए। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका आई कॉन्टैक्ट। यस, आई कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी संवाद में। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बात किसी और से कर रहे होते हैं लेकिन देख कहीं और रहे होते हैं। या फिर अभी इस समय जब से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट कहां पर है? आपकी आंखों में डाल करके है। क्योंकि जब आप आंखों में आंखें डाल करके किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको लगता है कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, इसकी बात में सच्चाई है, इसकी बात में 100% कॉन्फिडेंट लग रहा है, ये बिलीव करने वाला पर्सन है। आंखों में आंखें डाल के बात करिए। जब आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे आपका कम्युनिकेशन एक डीप लेवल पे जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करें, आंखों में आंखें डाल के कम्युनिकेशन करें, जिससे कि आपकी अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और स्टेप मैं बताने जा रहा हूं, एक और टेक्निक, वो है डेवलप द लिसनिंग स्किल्स। यस, सुनने की कला को आप विकसित करिए। क्योंकि सुनना ही नहीं लोग चाहते हैं, लोग अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अगर आपने सुनना तय कर दिया, सुनना अगर आपने शुरू कर लिया तो वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, ट्रस्ट से आप बात करना शुरू कर देगा। मीन्स कि जब भी आप बात करें, आप कह रहा है कोई भी पर्सन कोई बात कर रहा है तो कुछ वर्ड्स यूज करो, ओह रियली, मैं बस बात को समझ सकता हूं। जब आप इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे तो उसको क्या होगा, लगेगा ये मेरी बात को सुन रहा है। और सुनने का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कान से अपने अंदर जाने देना है, नहीं, आपका दिल और दिमाग दोनों यूज होने चाहिए। यानी कि आपके अंदर वो एक्सप्रेशन भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और उसकी बात को मैं सुन रहा हूं, नहीं, आपका दिल और दिमाग दोनों यूज में आने चाहिए और उस हिसाब से आपका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो कहते हैं हाँ मैं समझ गया, जानते हैं मुझे क्या कहना है, मैं जानता हूं आपको क्या कहना है। आप एक ही बात में वो आधी बात कही और आधी बात में सारी बात समझ जाते हैं।
नहीं, आप उसकी बात को सुनना पहले शुरू करिए, देखिए, समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, और कहने के बाद फिर उसकी बात को समझ करके रिस्पॉन्स दीजिए। आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप इसी चीज़ में ख़राब होते हैं, क्योंकि लोग सुनना ही तो नहीं चाहते हैं। आप अगर एम्प्लॉय में हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक ऑथर हैं, अगर आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर में हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ हैं, स्पाउस के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं, हस्बैंड के साथ हैं, बच्चे के साथ हैं, अगर आपने लिसनिंग करना शुरू कर दिया, अगर आपने सुनना शुरू कर दिया, तो आधी से ज़्यादा बात बार बार आपको नहीं सुननी पड़ेगी। एक ही बार में हो सकता है कई सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो डेवलप द लिसनिंग स्किल्स। अब जो नंबर 5 एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अवॉइड योर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, यानी अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड करिए। अब ये सारे डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? आजकल आपने देखा होगा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस होता है वो होता है आपका मोबाइल फोन। यानी कि जब आप लोग बात करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपना वर्क कर रहे हैं, अपने स्टेटस चेक कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहे हैं, या फिर और कोई काम कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बात करना चाह रहे हैं, उनका फोन रिंग हो जाता है। अब जैसे रिंग हो जाता है क्या होता है कि वो सारे के सारे लोग वहाँ पे जो बैठे हैं, जो खड़े हुए हैं, या फिर आप कहीं पर रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। यानी जिसके माइंड में जो कुछ भी चल रहा होता है वो सारे के सारे लोग सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, यानी वो बात में, वो कम्युनिकेशन में वो बात नहीं रह जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग और बात करते हैं तो क्या करते हैं, पेपर देखने लगते हैं या इधर उधर कहीं देखने लगते हैं। सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप हटा दीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब भी मैं अपने ट्रेनिंग लेने जाता हूं, जब भी मैं कोचिंग प्रोग्राम में जाता हूं, या फिर मैं किसी और कोचिंग या वेबिनार या सेमिनार कर रहा होता तो अपना फोन को मैं क्या करता हूं, फ्लाइट मोड में डाल देता हूं, या फिर उसको स्विच ऑफ करके बाहर रख देता हूं, ताकि वो सारे लोग बैठे हुए हैं और डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मैं कैसे लीड कर सकता हूं? यानी कि आप लीड करना चाहते हैं लेकिन आप ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप जब डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैसे आप लीड कर पाएंगे? यानी कि क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्शंस के लिए आप खुद ही लीड करते हैं। तो आप अपने लीड के लिए आप अपने सारे मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर आप मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए एंड उसको बाहर रख दीजिए। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं बात कर रहे होते हैं एंड बात करते करते उनका फोन बज जाता है या डिफरेंट तरीके की रिंगटोन बज जाती है। अब जैसे रिंगटोन हो गया, सारे लोग बैठे, सारे लोग देखने लगते हैं आपको। एंड कुछ लोग क्या होता है कि बात कर रहे होते हैं एंड बात करते करते, जैसे सपोज आप बात कर रहे हैं एंड बात करते करते किसी का फोन, हाँ बोलो क्या करना है, इसको ये कर दो, ये कर दो। आप बोलिए ओके सर, क्या मैं जब भी आप अपनी बात खत्म कर लें उसके बाद में अपनी बात को शुरू करें? तो सामने वाला पर्सन ये सोचेगा नहीं यार, मेरे बात करने से डिस्ट्रैक्शन हुआ है एंड ये इसकी इंपॉर्टेंस समझता है, और आपकी वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लीड करना शुरू कर देंगे। तो अवॉइड योर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अब जो नंबर 6 एंड बहुत ज़्यादा एक और इंपॉर्टेंट है वो है यूज द नॉडिंग टेक्निक। अब नॉडिंग टेक्निक क्या होता है? आप जब भी बात करें आप थोड़ा सा नॉड करना सीखें। हाँ, जब भी सामने वाला पर्सन आपके साथ बात कर रहा है आप थोड़ा नॉड करिए। सच में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा लीड करना शुरू करिए। अच्छा, वो बोल रहा है कि पता है आपको मेरे साथ क्या होता? हाँ जी, बताएं 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 क्या हुआ था आपको आपके साथ? जब आप ऐसी बातें करना शुरू करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, और आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आपने नॉड करना सीख लिया, क्योंकि ये छोटी बात है, ये छोटी बात अगर आपने अप्लाई कर ली तो आपके कम्युनिकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, आप देखेंगे आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। एंड सबसे एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि आप रूड बिहेवियर ना करें। अब रूड बिहेवियर यहाँ पे क्या होता है? रूड बिहेवियर यहाँ पे ये होता है कि जब भी कोई बात कर रहा होता है, यानी कि आप अगर ट्रेनर है, कोच है, ऑथर है, कोई भी है, या फिर कोई भी पर्सनालिटी है, अब अगर आप लेट में पहुंचते हैं, अब लेट में पहुंचते ही कोई कह देता कि आप तो यहाँ पे लेट है, आपको पता नहीं मैं इतना बड़ा ट्रेनर हूं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं, मेरे पास ये कुछ नहीं। अगर आप लेट में पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये आपकी गलती है, तो आप उसको रिस्पेक्ट करिए एंड आप उसको बहुत ही पोलाइटली तरीके से करिए। सर, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, लेकिन चलो इसके आगे से शुरू करें। मीन्स कि आप रूड बिहेवियर वहां पे मत करें, क्योंकि आपकी रूड बिहेवियर
आपका दिखा देता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके साथ वो कम्युनिकेशन दोबारा करेगा कि नहीं करेगा, या फिर आगे की कोई डील वो आपके साथ करेगा कि नहीं करेगा। या फिर आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में आप रूड बिहेवियर ना करें। अगर आपका बच्चा, आपकी फैमिली, या आपके सेल्स पर्सन, या फिर आपके बिजनेसमैन या एम्प्लॉई, या फिर और कोई पर्सन अगर थोड़ा सा रूड बिहेवियर करते हैं तो आप वहाँ पे पोलाइटली हो करके, आप वहाँ से हम्बल हो करके आप वहाँ पे पोलाइटली पन दिखाइए। एंड दिखाने के बाद आप जैसे ही पोलाइटली हो जाएंगे, लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। सो डोंट बी डू द रूड बिहेवियर, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए जब भी आप बात करें कि इसमें मेरे लिए क्या है, वट इट इज़ फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। आप बहुत ही बेहतरीन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। और हाँ लेकिन इसके आगे शुरू करते हैं तो और जैसे ही शुरू करते हैं मीन्स कि जब कोई बोलता है अच्छा आगे आप बताइए, लेकिन आप अपनी बात को यहां पे कर सकते हैं। हाँ मैं इस बात को समझ सकता हूं, मैं लेट हुआ है, लेकिन शुरू कर सकते हैं नई बात को। अच्छा मैं कुछ करता हूं और आप नई बात को अपनी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रूड बिहेवियर से बचे, अपने रूड बिहेवियर को आप हटाएं। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर इन स्किल को आपने अप्लाई करना शुरू कर लिया तो सारे के सारे लोग आपको चाहना शुरू कर देंगे। और जब मुझे पता चला था कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिससे कि आप लोगों के दिल जीत सकते हो, आप दुनिया में जो चाहे वो चीज़ हासिल कर सकते हो, सो मैंने मास्टरी उसकी हासिल करना शुरू करी। एंड मुझे भी कम्युनिकेशन करना सही से नहीं पता था। सो माय डियर फ्रेंड, आप इसको 1 साल 2 साल 6 महीने आपके साथ मास्टर करना शुरू करिए, इसका विकसित करना शुरू करिए। आप क्या कर सकते हैं, इसको सीखने का कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जाकर के YouTube पे छोटे छोटे टिप ले सकते हैं। वो आपको टिप जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आपको मास्टर नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप मेरे ब्रेक थ्रू मास्टरी नाम का एक प्रोग्राम है, मेरा ऑनलाइन कोर्स है, वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको ब्रेक थ्रू सिखाता हूँ, कैसे किसी भी सिचुएशन में कैसे ब्रेक थ्रू लेके आ सकते हैं। वो कम्युनिकेशन एक बोनस मैं आपको दिया हूँ, उस कम्युनिकेशन में आप सीख सकते हैं कैसे लोगों के साथ बात करनी है, कैसे लोगों के साथ मैचिंग एंड मिररिंग करना है विद टेक्निक, आपके साथ सारे फ्रेमवर्क, कैसे स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल से बाहर होना है, कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, कैसे गोल सेट करना होता है, कैसे गोल सेटिंग करने की प्रोसेस क्या होती है, कैसे गोल अचीवमेंट करने की प्रोसेस क्या होती है, एंड फाइनेंशियल को मैनेजमेंट करने की प्रोसेस क्या होती है। वो सारी की सारी स्किल वहां पे आपको सीखने मिलेगी। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नीचे दिए हुए लिंक पे आप जा सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर के एनरोल कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें भी सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। सो टिल देन अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर एंड अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ जिनके को लगता है कि उनका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन आप इंप्रूव करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें और बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ जिएं। थैंक यू सो मच।